नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विसेज की क्लासेस में। हम जो कि जनरल इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में, फिर से उस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर बात करते हैं कि एंशिएंट नेम ऑफ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का एंशिएंट नेम क्या था। देखिए मित्र गाइज, ये जो वीडियोस जो भी है ना, आप इनको बार बार रिवाइज करिए, बार बार सुनिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम उसको देखते हैं एंड सुनते हैं तो हमारी ब्रेन की मेमोरी में वो कैप्चर हो जाती है। तो वीडियो बनाने का एक एक कह सकते हैं उसका प्रमुख जो उद्देश्य है कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आपके माइंड में दिया जा सके, और थोड़ी सी शॉर्टकट्स के साथ आपको एक फीडबैक अच्छा मिले। और गाइज मेन जो दिक्कत है कि हम भूल जाते हैं शब्दों को, तो इसका कुछ मैं शॉर्टकट्स या फिर इसको सुनना कहिए, एक हियरिंग से भी एक काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं और वीडियो बना सकूं। तो उसमें एंशिएंट नेम ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम एरा में बात करते हैं तो जो रामायण एरा, महाभारत एरा, गुप्ता एरा और जो कनिंगम और हेमंत सांग। तो अगर हम बात करते हैं रामायण एरा की, तो गाइज रामायण एरा में दक्षिण कोशाल या साउथ छत्तीसगढ़, इसको दंडक कन्या कहते थे साउथ वाले पार्ट को, और सेंट्रल छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसाल भी कहते थे। महाभारत एरा में कोशाल कहते थे, कोशाल है ना, महाभारत में याद रखिएगा, ये अक्सर आ जाता है, ये कोसाल आप नाम हमेशा याद रखिएगा। महाभारत के ऐसा है कि महाभारत के समय में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, सेंट्रल पार्ट को तो कोसाल कहा जाता था या फिर परा कोसाल। कंतार कहा जाता था सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ को। उसके बाद अगर हम बात करें कि गुप्ता एरा की, तो गुप्ता एरा में भी कोसाल कहते थे या दक्षिण पंथ कहते थे, और जो साउथ पार्ट था उसको महाकंतार कहते थे। कनिंगम जो है वो कहते हैं कि महाकोशाल इसका नाम दिया, और साउथ वाले पार्ट को दंड करने बात किया। हेन तसांग जो थे, जो चाइनीज टेबल में है, जो हेन तसांग के बारे में बता दूं तो ये एक एक चाइनीज मॉन्क थे, और ये हर्षवर्धन के पीरियड में आए थे, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के पीरियड में आए थे हेन तसांग। ठीक है, ओके। और एक और आता है तो बता देता हूँ। अगर फायान की बात करते हैं तो फायान जो आपके चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे। ठीक है, तो इन्होंने सेंट्रल छत्तीसगढ़ को हेनतसांग ने नाम दिया था किया सा लू। ठीक है, इनकी उसके बाद एंशिएंट टाइम ऑफ छत्तीसगढ़ वर्ड कॉल्ड दक्षिण कोशाल। बस्तर वाज नोन एज द छत्रकोट, भरमाकोट इन द रेन ऑफ छिंद कनाग डायनेस्टी, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यूज ऑफ छत्तीसगढ़ वर्ड कैसे शुरू हुआ। तो एक दलराम राव जो थे, जिनको दलपत राव थे, वो कोट पेट थे लक्ष्मण निधि राव के, ठीक है, खैरगढ़ स्टेट में, तो उन्होंने इसका नाम दिया था। तो इसमें हम देखें तो उसने कहा था कि लक्ष्मण निधि राय सुनो चित दे, तो ये याद रखिएगा। गोपाल मिश्रा जो कवि थे, वो कहते हैं, जो कि कलचुरी रूलर के कोर्ट पोएट थे राज सिंह के टाइम में, तो उन्होंने अपनी क्रिएशन खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन किया है। ठीक है, फिर से ये जेट ब्लंट जो हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ को 1795 में यूज़ किया था अपनी ट्रेवल डायरी में, जब बिलासपुर वो जा रहे थे, तो ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर टू यूज़ द वर्ड छत्तीसगढ़। बाबू रेवाराम, वो फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्रियन थे छत्तीसगढ़ के, बाबू रेवाराम, ही यूज द वर्ड छत्तीसगढ़ क्रिएशन ऑफ द विक्रम विला। तो ये भी एक थोड़ा सा जानने था। अब गाइस हम बात करते हैं कुछ स्टेट सिंबल्स ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए, स्टेट सिंबल्स ऑफ छत्तीसगढ़ में बात अगर हम करते हैं तो किसी भी स्टेट की अपनी कुछ शब्द होते हैं जिनसे उसको डिनोट किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेट एनिमल की, तो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट एनिमल है वो है वाइल्ड बुफेलो। ठीक है, स्टेट बर्ड है हिल मैना, स्टेट ट्री है साल ट्री। साल ट्री बस्तर को कहते हैं आइलैंड ऑफ साल, ये याद रखिएगा, बस्तर को आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट कहते हैं। स्टेट की स्ट्रक्चर लाइक है सी हॉर्स की तरह है, जैसे ऐसे घूमता है ना छत्तीसगढ़, ऐसे ऐसे करके, तो उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल सी हॉर्स टाइप में है। ठीक है, स्टेट का स्ट्रक्चर सी हॉर्स टाइप का है। स्टेट में की जो लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी स्टेट की लैंग्वेज है। 28 नवंबर 2007 को जिसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ इसको राज्यसभा दिवस भी मनाते हैं 28 नवंबर को। ठीक है, ये याद रखिएगा।
स्टेट का सिंबल जो स्टेटमेंट है वो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इसको याद रखिएगा। गढ़बो नया मतलब छत्तीसगढ़ को नए तरह से गढ़ेंगे। ठीक है, और इंडिया का सिंबॉलिक स्टूडेंट है जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। अब कुछ स्टेट्स सिंबल ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो इसमें ये जो सर्कल है किनारे किनारे, इसमें 36 फोर्ट्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अशोक पिलर सेंटर पे है, ये इंडिया की अखंडता और संप्रभुता ये सब चीज़ को बताता है, जो कि रेड कलर से है। राइस के स्पाइक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे बताता है कि ये राइस या एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर यहाँ की सबसे बड़ी ऑक्यूपेशन है। अब ब्लू कलर है यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे, ये कि एनर्जी सरप्लस को बताता है, क्योंकि भाई थर्मल पावर काफ़ी ज़्यादा सरप्लस में होता है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा। वेव्स ऑफ द रिवर बनाए गए हैं ट्राई कलर से, कुछ यहाँ पे ट्राई कलर से डिनोट किया गया है। ये बताता है कि जो रिवर्स काफ़ी ज़्यादा है ना छत्तीसगढ़ में, इस चीज़ को बताता है। ठीक है, सब कुछ तो है लेकिन साल ट्री का वर्णन नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई साल ट्री नहीं है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिंबल वॉज अप्रूव्ड ऑन द 4 सितंबर 2001। ठीक है, और इसको हर्बल स्टेट भी 4 जुलाई 2001 को डिक्लेयर किया गया था। क्योंकि क्या है ना, छत्तीसगढ़ की पूरा महानदी का एक कह सकते हैं महानदी वाला एरिया है ना, तो ऐसे बहुत बेनिफिट होता है, तो इसलिए इसको राइस बाउल भी कहते हैं इस स्टेट को। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप, ये भाई वाइल्ड बफेलो है, ये स्टेट बर्ड है हिल मैना, स्टेट ट्री साल है, ये है सी हॉरस, इसको हिपो कैंपस भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। हिपोपोटामस मत मार दीजिएगा आंसर में अपने। अब कुछ डेट्स है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। गाइज ये सब थोड़ा कुछ ज़्यादा फैक्चुअल है, एक बार आप बुक को प्रेफर कर लेंगे। तो सेंट्रल प्रोविंस के पार्ट था ये 1861 में, तो ये एक था पार्ट है। फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे, ये याद रखिएगा 1862 में। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो संबलपुर वाज एडेड टू बंगाल हो गया था, एंड 5 स्टेट कोरिया और ये सरगुजा उदयपुर एंड जसपुर इनको छत्तीसगढ़ में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट मैप वाज क्रिएटेड इन 1905, इसलिए हम इसको कहते हैं। 1918 में सुंदरलाल ने पहली बार कंसेप्ट दिया था कि एक सेपरेट छत्तीसगढ़ बनाया जाए, सुंदर छत्तीसगढ़ बनाया जाए, इसलिए अपना शॉर्टकट बनाइएगा सुंदरलाल। पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट फिगर थे ये, बहुत ही मतलब कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक बहुत ही यू कैन से एक रिवोल्यूशनरी आदमी। तो सुंदरलाल जी ने छत्तीसगढ़ की स्वप्न देखी थी, उन्होंने कहा था कि एक अलग सेपरेट स्टेट बनाइए। ठीक है, फिर उसके बाद से 1939 में त्रिपुरी जब सेशन हो रहा था जबलपुर ऑफ कांग्रेस में, तो वहाँ पे फिर सुंदरलाल जी आते हैं, कहते हैं कि भाई सेपरेट स्टेट हमें बना दो, हम बहुत पिछड़े हुए हैं। ठाकुर प्यारेलाल, ये भी एक बहुत रिवोल्यूशनरी लीडर थे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ एंटी एक्सप्लॉयटेशन फॉर्म बनाए थे 1946 में, तो ये भी याद रखिएगा। ठाकुर प्यारेलाल का नाम तो मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही एक नेशनलिस्ट थे ये। फिर से ठाकुर रामकृष्णा थे, एमएलए ऑफ रायपुर, इन्होंने भी सेपरेट की बात की थी 1955 में। 1956 में छत्तीसगढ़ी महासभा एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था राजेंद्र गांव में, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और ये डॉक्टर खूबचंद बघेल के अंडर में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 1967 में विद द हेल्प ऑफ बैरिस्टर छेदीलाल, ये भी एक नेशनलिस्ट थे, खूबचंद बघेल, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन फॉर्म हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि छेदीलाल थे इसमें, तो इसको याद है, छेदीलाल और खूबचंद, इन्होंने छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड बनाया था। ठीक है, उसके बाद गुहा नियोगी थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति सभा मुक्ति मोर्चा बनाया था, जिसमें सेपरेट स्टेट की बात करते हैं। शंकर गौला नियोगी थे, ये भी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच बनाने की बात किए थे। पवन दीवान ने एस्टेब्लिश किया था सेपरेट छत्तीसगढ़ पार्टी। तो ये कुछ गाइस इंफॉर्मेशन है, इनको आप याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की, तो ये गुरहा नियोगी थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो गुहा नियोगी थे, ये छत्तीसगढ़ संग्राम मंच भी बनाए थे, तो हम इसको कह सकते हैं मुक्ति प्लस संगम। मुक्ति कहाँ मिलती है? संगम में मिलती है। तो नियोगी जी ने मुक्ति संगम में नहा के प्राप्त की थी। तो ये शॉर्टकट थोड़ा सा बना लीजिएगा।
ठीक है, याद करने के लिए। ये मुक्ति और संगम ऑर्गेनाइजेशन थे जिसको गुहा नियोगी ने बनाया था। तो ये गाइस आपका कुछ शॉर्टकट है, आप शायद आपके काम में आ जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 में पास हुआ था। पहले ये बिल लोकसभा में गया था। याद रखिएगा, कोई भी स्टेट का बाइफर्केशन होता है या कोई भी स्टेट नया स्टेट फॉर्म होता है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट का ही राइट होता है। ठीक है, पार्लियामेंट की ही यू कैन कह सकते हैं कि उसके अंडर आता है, उसके पावर के अंडर आता है कि वो किसी भी स्टेट को बांट सके। तो पहली बार ये बिल 25 जुलाई 2000 को इंट्रोड्यूस हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी जी इंट्रोड्यूस किए थे। उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी सेंट्रल में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। फिर राज्यसभा में आया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन भेजा, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने फाइनल, और उसमें के आर नारायण प्रेसिडेंट थे। याद रखिएगा कौन प्रेसिडेंट थे उसमें, के आर नारायण थे। ठीक है, जब ये छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ और ये उस समय इंडिया का 26th यूनियन बना था। अच्छा, और ये आर्टिकल 3 के अंडर होता है गाइस, ये याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 3 होता है। तो ये 26 स्टेट बना था। ठीक है, अच्छा ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड स्टेट हैं, तो ये याद रखिएगा, ये प्यारे लाल थे। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ एक्सप्लॉइटेशन फॉर्म बनाए थे। खूबचंद बघेल जो थे, तो इनका कुछ याद रखिएगा, इन्होंने छत्तीसगढ़ में एमबीए किया। इनका जिस क्योंकि ये दो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे बघेल जी, तो बघेल जी का याद रखिएगा, बघेल जी जो हैं छत्तीसगढ़ में एमबीए किए थे। तो एमबीए से एक छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, तो ये एक आप शॉर्टकट बना सकते हैं। और ये गुहान योगी का बना सकते हैं कि ये भाई मुक्ति गए जब संगम में नहाए तो इनको मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से इनके ऑर्गेनाइजेशन को याद किया जा सकता है। पवन दीवान का एक अपना था, ये सेपरेट 36 पार्टी बनाए थे, तो इनका अगर 2 3 याद हो गया तो हमें हो सकता है। प्यारे लाल एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट थे, याद रखिएगा, ठाकुर प्यारे लाल ये प्यारे थे तो एक्सप्लॉइटेशन को सह नहीं सकते थे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड हमारा कुछ एक शॉर्टकट बन गया। और जो खूबचंद बघेल थे, ये एमबीए भाई साहब कर लिए छत्तीसगढ़ में, ऑर्गेनाइजेशन बना बना के एमबीए कर लिए। तो ये याद रखिएगा कि खूबचंद बघेल ने डिड एमबीए, ठीक है, टू फॉर्म छत्तीसगढ़। तो ये याद रखिएगा। नियोगी साहब जो थे ये संगम में नहाए तो इनको मुक्ति मिल गई। पवन दीवान जो पार्टी ही बने थे, ये अलग ही थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ है, ये कुल 28 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, पहले 29 थे। 10 फरवरी 2020 को गोरेला पेंडरा मरवाली ये एक नया डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस में 3 थे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश फर्स्ट 6 डिस्ट्रिक्ट थे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ 16 डिस्ट्रिक्ट हुए, अब 28 हो गए हैं। 1861 में ये सेंट्रल प्रोविंस जो था उसमें बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर ये पार्ट था। छत्तीसगढ़ बिकेम ए डिवीजन बना 1862 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैप ऑफ छत्तीसगढ़ 1905 में दिया गया था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो ठीक है, ये कुछ है बेसिक इन्फॉर्मेशन। 2007 में नारायणपुर और बीजापुर बना था, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। करेंटली 10 फरवरी 28 डिस्ट्रिक्ट बन गया, इसमें ये आपका जीपीएम था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं, 5 डिवीज़न है हमारे पास, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा। ठीक है, और टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो एक इसको रेशियो में ऐसे याद करिएगा, 5 28 डिस्ट्रिक्ट मतलब 5 ब्लॉक और 146 150। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ, 5 28 146 150 में 5 का मतलब हो गया आपका डिवीज़न, 28 का मतलब ये होता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये डिवीज़न हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, और 146 डेवलपमेंट ब्लॉक हो गए, और 150 जो है आपका तहसील हो गया। एटलीस्ट तहसील वाला फिगर तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो ये हो गया, अगर पूछे कितना तहसील है तो 150 है। ठीक है, तो 5 28
150, ये भी याद रख सकते हैं। डेवलपमेंट ब्लॉक 146 है, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन वाइज, तो सरगुजा डिवीजन है। देखिए सरगुजा डिवीजन में क्या क्या है। सरगुजा में कोरिया आता है, जसपुर आता है, सूरजपुर आता है, बलरामपुर आता है। ठीक है, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये आपका टोटल 5 हो गया जिला पंचायत। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा इसको। अब इसमें क्या बताना है, बस्तर डिवीजन में सबसे बड़ा डिवीजन है, ये याद रखिएगा। तो सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है ये है आपका बस्तर, और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बस्तर मतलब पूरा ये साउथ वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसमें बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, कंकेर, तो ये सब आ गए। ठीक है, ये आपका सुकमा हो गया, ये बस्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे दंतेवाड़ा हो गया। ठीक है, ये कोंडागांव हो गया। तो ऐसे करके आप गाइस देख लीजिएगा एक बार मैप में। शेड्यूल एरिया की बात करते हैं तो 14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शेड्यूल एरिया में आते हैं। ठीक है, जिसमें कंकेर मतलब कि पूरा बस्तर डिवीजन है। बस्तर डिवीजन तो पूरा शेड्यूल में ही है। ठीक है, उसके बाद जशपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा है, सूरजपुर है, कोरिया है, ये सब आपके नॉर्थ वाले पार्ट में है। ठीक है, नॉर्थ वाले पार्ट में है। अच्छा, एक और, तो आउट ऑफ 146 ब्लॉक्स 85 आर ट्राइबल ब्लॉक है। तो ये पूछ देगा ना कितना ट्राइबल ब्लॉक है, तो 85 आर ट्राइबल ब्लॉक। तो ये याद रखिएगा, 85 एक याद होने वाला सब वर्ड है। अच्छा, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट ये कौन डिक्लेयर करता है, नीति आयोग डिक्लेयर करता है। ठीक है, नीति आयोग ने एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कर एक कंसेप्ट लॉन्च किया था, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट काफ़ी पीछे हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके। उसमें हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, हाउसिंग को लेके, और काफ़ी सारे डिफरेंट वाटर वगैरह के भी पैरामीटर्स उसमें ऐड किए गए थे। तो एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग लॉन्च किया था, तो कुल मिला के पूरी इंडिया में 115 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो 10 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी, पूरे के पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो इन 10 डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, एक याद रखिएगा पूरा बस्तर डिवीजन है। बस्तर का पूरा डिवीजन ही है, सातों जिला उसका आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव, ये एरिया है। राजनांदगांव के बारे में एक और जान, ये सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज में छत्तीसगढ़ का। तो एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा कि 10 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट है। और एक गाइस एक और आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूं, जो आपका ये बीजापुर है ना, बीजापुर को रैंक 1 मिला है एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बीजापुर का याद रखिएगा आप कि एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट में उसका रैंक 1 मिला है। ये आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है, तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से टूट के बना है। 28 डिस्ट्रिक्ट का हो गया। ये 10 फरवरी 2020 को एग्जिस्ट हो गया। अब 15 अगस्त को ये अनाउंस हुआ था। तो याद रखिए, आज़ादी के दिन आज़ाद किया गया उसको, लेकिन 10 फरवरी को इसको, वैलेंटाइन डे के 4 दिन पहले, उसको बोला कि चाहो तुम। और ये ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट स्पीकर जो हैं राजेंद्र प्रसाद के शुक्ला के, एक उनको सौंपने के लिए, एक उनकी याद में कॉमरेट करने के लिए ये किया गया। एरिया इसका 1,68,285 हेक्टेयर है। पॉपुलेशन इसकी 3 लाख से ज़्यादा है। 3 तहसील हैं, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये याद रखिएगा। 5 ब्लॉक है इसमें, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और लोकसभा सीट इसमें एक भी नहीं है, याद रखिएगा, नो लोकसभा। जज्बाती होकर मतदान से टिक कर दीजिएगा। 200 विलेजेस हैं अंडर कोरबा लोकसभा एरिया में। और ये किस लोकसभा एरिया में आता है, याद रखिएगा, कोरबा के अंदर आता है। तो जज्बाती होकर इसमें नहीं मार देना है कि ये आता है। अच्छा, लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूंसी में एक है मरवाही, जो कि एसटी के लिए रिजर्व सीट की गई है। ग्राम पंचायत 166 है, नगर पंचायत 2 है। तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट याद कर लीजिएगा, आ सकता है पेपर में। ठीक है, ये देखिए, ये हुआ आपका जिला, ये बिलासपुर हो गया, ये मुंगेली हो गया, ये कोरबा हो गया। ठीक है, अच्छा, कोई अभी एक म्यूनसिपैलिटी को अनाउंस किया गया, जो कि कोरबा में बंकी मोंगरा के नाम से किया गया। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट था। उसके बाद से गाइज, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम तहसील कौन सा है, जंगीर चंपा है, ये याद रख लीजिएगा। जंगीर चंपा मैक्सिमम तहसील है इसमें, तो इसको हमें याद करना होगा।
ठीक है। उसके बाद से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम तहसील जंगीर चंपा, और मिनिमम में कौन है, नारायणपुर। डिवीजन विथ मैक्सिमम से ये बिलासपुर है, ठीक है। डिवीजन विथ मिनिमम तहसील रायपुर है। लार्जेस्ट तहसील कौन सा है, पोडी उपरा कोरबा, ये कोरबा में है, या देखिएगा ये जो पोदी उपरोदा, ये आपका लार्जेस्ट तहसील है। लार्जेस्ट डेवलपमेंट ब्लॉक कौन है, बिल्हा है। ये अगर कभी आ गया गलती से भी तो उसको याद रखेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा जो बेसिक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन का जो हम कर रहे थे छत्तीसगढ़ का, वो हम आज कवर कर लिए हैं। तो मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को देखिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो की क्वालिटी को और एनरिच कर सकें। ओके दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।